हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे हिमांशु झांगड़ा और प्रणीत मोरे के बारे में। प्रणीत मोरे का ना एक स्टैंड अप शो होता है। वैसे प्रणीत मोरे जो है वो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि बहुत ज़्यादा अनफनी है। मैंने उसके 3 घंटे तक जो है यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वो देखे कि शायद मुझे हंसी आ जाए, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई 3 घंटे तक। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिंज फील हुआ कि भाई उससे ज़्यादा फ़नी तो वहाँ पे जो क्राउड आता है, उसके जो ऑडियंस होती है ना, वो लोग होते हैं। इतना अनफनी, इतना बोरिंग, इतना क्रिंज है वो बंदा कि क्या ही बताऊँ मैं। खैर, मैंने तो उसको बिग बॉस में भी देखा था और बहुत ही उम्दा एक्टर है। मतलब उसको पता है कि कैसे क्या कार्ड प्ले करना है। और ये जो भी हो रहा है इंटरनेट पे, सारा कुछ जो है ना उसका प्लान है, स्ट्रेटजी है उसकी ज़्यादा फेम पाने की। वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले हम कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें। हिमांशु झांगड़ा करके जो एक लड़का होता है वो प्रणीत के यहाँ पे आता है शो में और एक स्टोरी बताता है कि एक लड़की होती है जो कि 27 साल की होती है और ये बंदा जो है 23 ईयर्स ओल्ड है। तो इसकी ना फैंटेसी थी अपनी ऐसे बड़ी उम्र की लड़की को उसकी भाषा में पेलने की, यानी कि उसके साथ सोना था उसको, ऐसी उसकी फैंटेसी थी। अब वो लड़की आती है और बताती है कि आप जो है हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लो, मेरे से अकाउंट ओपन करवा लो। लड़का बोलता है कि मेरे तो 2 अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो मैं तीसरा भी करवा लो, मेरा नंबर ले लो। दैन ये नंबर ले लेता है। फिर वो लड़की जो है ये नीचे होता है, उसकी बाइक में बैठ कर जाती है। दोनों जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक जगह पे वो लोग मिलते हैं। फिर वो लड़की को बिरयानी खिलाता है, 370 रुपये बिल आता है। अब वो लड़की कहती है कि मुझे ना घर छोड़ दो। अब ये लड़का मन में बोलता है कि कैसे घर नहीं छोड़ूंगा, घर तो छोड़ने आऊँगा ही, 370 रुपये की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूँगा ही। 370 रुपये की बिरयानी खिलाकर इसको लगता है कि उसने कॉन्सेंट दे दिया और उसके साथ सोने का इसको लाइसेंस मिल गया, बिकॉज उसने 370 रुपये की बिरयानी जो है खिलाई उस लड़की को। ठीक है। अब फिर जो है वो कहता है कि भाई मैं अपने घर तो उसको लेकर जा नहीं सकता था। फिर मैं उसको गार्डन में लेकर गया और फिर वो बहुत ही बकवास सी, खराब सी, जिसके बारे में वो डिस्कस भी नहीं करता, वो ऐसी कहानी सुनाता है कि ऐसा ऐसा फिर हुआ, ये हुआ और फिर मैंने वसूल कर लिया। अब ये जो प्रणीत है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। वहाँ पे ऑडियंस भी जो थी वैसी प्रणीत की ऑडियंस वैसी ही होगी। मतलब ऐसा बंदा किसी को कैसे ही पसंद आता, इतना अनफनी। मतलब अगर हो इंडिया टॉप 10 अनफनी कॉमेडियन की अगर कोई लिस्ट जारी की जाए तो प्रणीत जो है इसमें फर्स्ट आएगा। सेकंड वो गुजराल आएगा, जिसने वो रशियन 5000 में मिल जाती है वो वाला जोक फेमस किया। रोस्टर कॉमेडियन जो होते हैं ना, अब ये लोग ना कुछ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, वायरल हो जाती है। फिर लोगों की वो मेंटेलिटी बन जाती है। जैसे कैरी मिनाटी ने एक बार बोला था अजी डैश मेरा, तो वो फेमस हो गया फिर वो चीज़। फिर ये हर्ष गुजराल ने भी बोला था कि आजकल 5000 में तो रशियन मिल जाती है। अब सब जो यूथ है और जितने भी लड़के हैं उनके हिसाब से कोई भी रशिया की लड़की है, चाहे वो भाई कुछ भी करती है, उनके हिसाब से सारी की सारी वो धंधा ही करती है, 5000 में वो आ जाए। पिछले साल ही राजस्थान के किसी शहर में जो है एक इंडियन लड़का और उसकी वाइफ रशियन है, तो वो दोनों घूमने आए थे। वहाँ पे वो मैरिड है, उसका हस्बैंड भी साथ में था, लेकिन किसी ने चीप कमेंट पास किया कि 5000 में आ जाओगी, 5000 में आ जाओगी। तो उसने वीडियो बनाया था। तो सोचो इतना ज़्यादा गंद भर देते हैं ये जो कॉमेडियन है ऐसी बकवास कर करके। अब क्या हो रहा है ना, इनको अच्छे से पता चल गया। ये प्रणीत मोरे ने जो है ना सारा कुछ, मतलब ये कोई ऐसे ही नहीं हुई कंट्रोवर्सी, उसको अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। अब देखो उसने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अभी इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव रहा या अकाउंट डिलीट नहीं किया तो बहुत सारी ब्रांड डील्स उसको मिलेगी नहीं, वो लूज़ कर देगा। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग उसको अनफॉलो कर सकते हैं, तो उससे बेटर ये है कि डीएक्टिवेट ही कर दो। अब वो आएगा 1 आध महीने बाद, फिर समय रैना की तरह भी आई थी ना एकदम, ये सारा कुछ पीआर रहता है इनका। तो सब कुछ प्रिपेयर करके आएगा कि कितना ज़्यादा उसको बैकलैश की वजह से नुकसान हुआ, मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई, कितना उसे जो है थ्रेटन किया गया, क्या क्या उसको बोला गया, उसकी फैमिली जो है उसको परेशान किया गया। हालांकि कुछ नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी बहुत ज़्यादा दर्द भरी कहानी लेकर आ जाएगा जिससे लोगों को हमदर्दी हो, अरे बेचारा बेचारा। हाँ, समय रैना के केस में देखो, समय रैना में कोई दूध का दूल्हा नहीं जो कंपेयर कर रहे हैं कि समय रैना को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था और उसके कंपैरिजन में इसको कुछ नहीं मिला। समय रैना ने कैसे कैसे जोक मारे हैं वो शायद आपने सुने नहीं, चाहे कुशा कपिला पर हो, चाहे अबॉर्शन पर हो, बहुत ही बेफालतू से भद्दे भद्दे जोक उसने मारे हैं। लेकिन वही बात है कि वो थोड़ा फ़नी है इसके कंपैरिजन में, इस वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद आ गया कि भाई बहुत ये है वो है। तो समय का और इसका कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, दोनों इक्वली ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने वो शो देखा था रवि सोलंकी का, उसने कितने भद्दे जोक मारे थे उसने कुशा कपिला पे। लेटेंट शो शायद से फ़नी हो सकता है, लेकिन वो बैन हुआ बहुत सही वक्त पे। उसका कारण ये था कि ऐसे ऐसे अगर जोक नॉर्मलाइज हो जाते थे कि भाई माँ बाप अगर जो है वो दोनों संबंध बना रहे हो और बच्चा ज्वाइन करेगा या वो इंजॉय करेगा खड़े खड़े, तो
जो 16-17 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो इनके आइडल है वो जो बोल रहे हैं उनको तो लगता है नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती थी अगर शो ज़्यादा चलता तो सही टाइम पे वो शो जो है वो कैंसिल किया गया। और उसमें कुछ मुझे तो नहीं गलत लगा जो ऐसी बातें करी। हाँ, उसके बाद जो आउटरीच कुछ हद से ज़्यादा हुआ जो उस लड़की रेबल किड के साथ हुआ कि उसको पता नहीं क्या क्या बोला गया, उसके साथ जो परेशान किया गया वो गलत था। इतना ज़्यादा सिर्फ उसी को मुद्दा बना दिया गया, ये गलत था। उस शो को कैंसिल करना बिल्कुल भी गलत नहीं था मेरे हिसाब से। तो ये जो कॉमेडियंस हैं ना उनको अच्छे से पता रहता है, इनकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग होती है, मीम पेजेस सारे इनके कंट्रोल में होते हैं। 1 महीने या 2 महीने के बाद आप देख लेना कि प्रणीत मौर्य आएगा, सारी रोना धोना करेगा, पॉडकास्ट में जाएगा, फिर वहाँ पे रोने लग जाएगा, फिर सिंपैथी मिलेगी, फिर मीम पेजेस को पे किया जाएगा, वो भी और ये देखो बेचारे के साथ ये हुआ वो हुआ, पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाली बात है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर और कोई ऐसी दूसरी कंट्रोवर्सी आ जाएगी जहाँ पे फिर ये अपने आप को विक्टिम दिखा देगा, है ना। तो ये चाहे समय रैना हो, चाहे मुनव्वर फारूकी है, चाहे प्रणीत मौर्य है, इनको अच्छे से पता है कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी है उससे भी कैसे फ़ायदा उठाया जाए। मुनव्वर फारूकी ने एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जोक मारा था, उसके बाद उसको जो है अरेस्ट किया गया। उस चीज़ को अच्छे से कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए, कैसे सिंपैथी ली जाए, वो उसको अच्छे से पता था, वो उसने किया भी। देन उसको लॉकअप मिल गया, फिर उसके बाद उसने बिग बॉस जीता, लॉकअप जीता, बिग बॉस जीता, बहुत सारे रियलिटी शो अब वो होस्ट करता है। तो ये सारा कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी इनके फेवर में ही वर्क करेगी। अब लिख के ले लो, इसको भी बहुत सारे रियलिटी शो का ऑफर आएगा और ये एक्सेप्ट भी करेगा, बहुत सारी ब्रांड्स जो इसके साथ कोलैब भी करेगी। तो ये जो हुई है चीज़, उससे इसका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। जो लोग नहीं जानते थे वो भी उसको जानने लग गए कि प्रणीत मौर्य कौन है, क्या है। वो लड़के को भी फेम मिल गई। हालांकि प्रणीत का कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रणीत का यूट्यूब चैनल अभी भी है, प्रणीत अभी भी शो कर रहा है। लड़के की जॉब चली गई है हिमांशु की, खैर वो तो सही हुआ। इस तरीके की भद्दी मानसिकता रखने वाले और एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझने वाले के साथ बिल्कुल सही हुआ, मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ। बट प्रणीत भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने बिग बॉस देखा है ना, तो उसके ना जोक कैसे होते थे, ज़्यादातर पर्सनल अटैक, वो भी लड़कियों पे ही, तानिया पे और फरहाना पे। अब ये आदमी ने दोनों पे ट्राई किया था, फरहाना पे भी और मालती चहर पे भी। मालती चहर जो है ना मुझे बहुत सही लगी थी। अंत में जब इसने लिमिट क्रॉस कर दी तब मालती ने इसको बाय भी नहीं बोला था, ये इसको गले लगाने जा रहे तो मालती ने बोला कि नहीं, दूर रहना मुझसे। और फिर इसने क्या किया, मालती का एक AI जनरेटेड वीडियो बना दिया जहाँ पे ये बैठा है और मालती प्रेग्नेंट है। उस टाइम पे इसके फैंस जो है उसने मालती को टारगेट किया था, जब मालती ने इशू किया कि भाई ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो ये तुमने किया है वो, तो इसके फैंस ने मालती को ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये बंदा पहले से ही मिसोजिनिस्ट है, प्रणीत मौर्य। अब सोचो इस शक्ल के साथ मिसोजिनिस्ट होना कितनी बड़ी बात है। अब आप बोलोगे भाई नहीं, लेकिन ये बाकियों को जज करता है। बसीर को बोला था कि बसीर को अगर उसकी कोई बहन भी मिल जाए तो भी चलेगा। अब सोचो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और इसको लोग ये समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, दिल का साफ है। दिल का साफ नहीं, इसको अच्छे से पता था कि विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करना है। एक अपनी जो जहाँ से जिस स्टेट से आता है वहाँ की ऑडियंस को लुभाने के लिए उसे कौन सा कार्ड प्ले करना है, गांव वाले का कार्ड कैसे प्ले करना है, मगरमच्छ के आंसू कब बहाने हैं। अब जो इंसान अपने दोस्त को बिट्रेड कर सकता है वो इंसान कैसा ही होगा। पर्सनली सोचो, जिस तरीके के जोक ये तानिया और फरहाना पे मारता था, अगर ये गौहर, रुबीना, शिल्पा, हिना, इन सब के सीज़न में तो श्वेता तिवारी, इन सब के सीज़न में होता तो इसको बराबर से वो लोग जो है उसकी क्लास लगाते थे, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं थे। तानिया तो खैर उसको जो है बेफ्टिंग रिप्लाई दे देती थी, लेकिन फरहाना हंसने में जाने देती थी जब कुछ भी बकवास करता रहता था उसके बारे में, तब कि फरहाना जो है सब पे ट्राई मारती है। हालांकि इसने सब पे ट्राई मारा था लेकिन कहीं इसकी दाल गली नहीं थी। फरहाना पे भी मारा था ट्राई और इसने जो है मालती पे भी ट्राई मारा था, लेकिन इसकी दाल गली ही नहीं थी। अब ये प्रणीत जो है सिली सा एक स्टोरी लगा देता है कि ये जो ऑडियंस में आते हैं ये मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे व्यूज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तुम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो उसकी चीज़ से, तो ये पार्ट तुम इंस्टाग्राम पे एडिट करके नहीं शेयर करते थे, ठीक है। यूट्यूब पे बाकायदा वो वीडियो में भी वो पार्ट नहीं रखते थे, तुम ट्रिम कर देते थे। और ये तो छोड़ो, तुम तो बोल रहे थे पीक गुड़गांव कंटेंट, हंस रहे थे, तुमने उसको रिवॉर्ड भी दिया, पैसे भी दिए कि सबसे ज़्यादा फ़नी यही बंदा था, तो तुम उसकी बातों से अग्री करे हो, इसीलिए तो तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़नी लगा। आज तक का सबसे ज़्यादा फ़नी बंदा है, कैसे किसी को लग सकता है? जब तुम्हारी और उसकी विचारधारा सेम हो तभी तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा फ़नी लगेगा ना। और वो ऑडियंस छी, वो ऑडियंस भी हंस रही थी, लड़के ज़्यादातर थे, वो सारे हंस रहे थे कि वाह वाह वाह, ये जो है अपनी पर्सनल जो प्राइवेट स्टोरी एक शेयर कर रहा है, एक लड़की को जो है ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, उसको स्लट शेम कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हंसने की और फ़नी चीज़ है।
और प्रणीत तो अपने विचारों की बात ना ही करे, अपनी विचारधारा की बात ना ही करे तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप उसकी शो जो देखोगे ना वीडियोस यूट्यूब पे जितने भी है वो, उसमें ये सारी लड़कियों के साथ ना या तो फ्लर्ट करता होगा, या तो उनकी हाइट को लेकर, तू कितनी लंबी है रे, तू कितनी ये है रे, तू कितना वो है रे, तो तू तड़ाक करके ही हमेशा बात करेगा। सोचो, प्रणीत इतना ज़्यादा अनफनी है कि उसकी ऑडियंस को फ़नी होने के लिए ट्राई करना पड़ता है, और फिर वो बोलता है कि आज तक का सबसे ज़्यादा फ़नी बंदा लगा। अब इसको ये चीज़ फ़नी लगती है क्योंकि वो खुद क्रिंज है और अनफनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें उसको फ़नी ही लगेगी। खैर, तो ये जो 370 रुपये वाला कमेंट किया था, उसको जॉब से अभी निकाल दिया गया। उसने अपना जो अकाउंट था वो भी डीएक्टिवेट कर दिया। अब वो लड़के की ऐसी विचारधारा थी, इसने अपनी जो है इंस्टाग्राम पे, ये जब वायरल हुआ ना क्लिप, इतना ज़्यादा बैकफायर नहीं हुई थी ये चीज़ें, फिर ज़्यादा लोगों ने जैसे ही देखे फिर ये चीज़ें इन पे बैकफायर करी कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं, बकवास थी ये लोग। पहले तो मीम बनाने लग गए थे लोग कि भाई आज जो है बिरयानी खिलाएगा, कल मुझे ताने देगा, कल तू गिनवाएगा, तो ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे थे। लेकिन फिर ज़्यादा लोगों तक जब मासेस तक ये पहुंचा, तब इस चीज़ को लेकर लोगों ने आउटरीच किया कि भाई ये कैसी बकवास कर रहा है। तो इसने ना एक रील शेयर करी थी जिसपे 50,000 लाइक थे कि मेरे तो पूर्वज भी लुगाइयों को पीटते आए हुए हैं। सोचो, ये अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, अपनी दादी के बारे में बात कर रहा है, वो माँ जिसने इसको दर्द सह के पैदा किया है। काश तुम्हारे पप्पा उस दिन 30 रुपये खर्च कर देते तो ये 370 रुपये जो है तुम्हें खर्च ना करने पड़ते। इफ़ यू नो यू नो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। 370 रुपये भाई साहब, इसको कोई हमारे नायिका के बिल दिखा दो। 370 रुपये का हमारा सिरम भी नहीं आता है, सनस्क्रीन भी नहीं आती है। खैर, ऐसे लोगों को गिनवाना क्या, लेकिन मैं ये कहूँगी लड़कियों को कि भाई मर्द और लड़के दोनों विश्वास करने की चीज़ नहीं है। अपने पैसे कमाओ और उड़ाओ, खुद पे खर्च करो, किसी पे भी निर्भर रहने की चीज़ नहीं। ये ऐसी बकवास करेगा, वो लड़की पे क्या मतलब बीत रही होगी जिसके बारे में ये कहानी सुना रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही है कि वही है वो। सोचो कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ है ये, जब ये सुन रही होगी कि भाई वो उसकी फैंटेसी थी, उसको कोई ऐसा वो नहीं था, बस उसको तो उसके साथ उसकी लेनी थी, ऐसे वो बोल रहा था। तो भाई आज ये है, कल कोई और हो सकता है। शायद आपकी कहानी भी ये लोग दुनिया को मज़े के लिए सुना दे। उससे बढ़िया ये है कि खुद के अलावा किसी पे विश्वास मत करो, किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत रहो, अपने पैसे कमाओ, अपने पे खर्च करो, खुद को ट्रीट दो। बाकी ये जो चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं वो बहुत मतलब आसपास भी रहते हैं, बहुत है ऐसे। ज़्यादातर इंडियन आदमी ऐसे ही है। अब बात हो गई जनरलाइज करने की, लेकिन है। मैं ये बोलूँगी कि भाई 20-25% जो है वैसे होंगे। अगर आप फिर बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वो 20-25% लोगों में आते हैं। हमारी पॉपुलेशन आपको पता ही है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे ही है, इस टाइप के हिमांशु और प्रणीत जैसे ही लोग भरे पड़े हैं, मिसोजिनिस्ट और ऐसी हल्की विचारधारा वाले। 25% जो है कुछ अच्छे भी मर्द है। अगर आप जिसको डेट कर रही हो या तो आपका हस्बैंड है वो ग्रीन फ्लैग है, तो वो 25% की कैटेगरी में आता है। बाकी तो ऐसे ही है ज़्यादातर। तो मर्दों पे और लड़कों पे ज़्यादा विश्वास करने का नहीं। ठीक है सखियो, चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। बाय।